अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। जंग की नौयत और किरदार बदल चुके हैं। हाइब्रिड वॉर में नौजवान अब हमारे दुश्मनों का बड़ा हदफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISPR में तलबा से खिताब। कहा, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का तहैया किया हुआ है। नौजवान पुरअज़्म रहें और तमाम खतरात को शिकस्त दें। इमरान खान वजीर आजम के लिए तहरीक इंसाफ के बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद। पार्लिमानी कमेटी में शाह महमूद कुरैशी की तहरीक मुतफ़िक़ का तौर पर मंजूर। इक़्तिदार चैलेंजेस से भरपूर है। रिवायती तर्ज हुकूमत अपनाया तो अवाम गज़ब का निशाना बना देंगे। कप्तान का खिलाड़ियों को इंतबाह। बोले, बरतानवी तर्ज पर हर हफ्ते 1 घंटा अवामी सवालों का जवाब दूंगा। ऑपोजिशन अखलाकी तौर पर बहुत कमजोर है। कप्तान बाइख्तियार हैं, खिलाड़ियों को उनका हर फैसला कबूल होगा। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। इमरान इस्माइल को गवर्नर सिंध और खुद को स्पीकर बनाने की खबरों की तरदीद। बोले, ऑपोजिशन का इत्तेहाद गैर फितरी है। इमरान खान के खौफ से नून लीग और पीपल्स पार्टी हम निवाला हम प्याला बन गए। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए प्लानिंग। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास जारी। शुरका को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों से मुताल्लिक एतमाद में लिया गया। कौम के मैंडेट पर आखिरी दम तक पहरा देंगे। हमजा शहबाज का अहम मुशावरती इजलास से खिताब। इमरान खान की बनी गाला से मुकामी होटल रवानगी। वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिलने पर PTI चेयरमैन नाराज। रेंजर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को रोक दिया। नईम उल हक कहते हैं कि कप्तान की ख्वाहिश है कि वो जिस रास्ते से गुजरें वहां अवाम को तकलीफ ना हो। कौमी असम्बली का इजलास 13 या 14 अगस्त को बुलाया जाएगा। उसी दिन वजीर आजम, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। निगरान वजीर इत्तलात कहते हैं, डैमों का मामला नई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। कालाबाग डैम को मुतनाज़िया बनाने में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस हो सकता है। फिरदौस शमीम नकवी के MKM मुखालिफ बयान का शोर कम करने की कोशिश। PTI तर्जमान फवाद चौधरी कहते हैं कि MKM जीत कर आई है, हमें उनकी नशस्तों की ज़रूरत है। दोनों जमातों की पॉलिसियाँ अलग अलग हैं लेकिन साथ लेकर चलना है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए भी पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब कर लिए। चीन में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। शाहीन एयर का तैयारा 214 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गया। वतन वापस पहुंचने वालों में 2 शीर ख्वार समेत 29 बच्चे भी शामिल। तैयारे की अदम फरहमी के बायस मुसाफिर 29 जुलाई से ग्वांगझू में फंसे हुए थे। पुलिस इस्लाहात के लिए हमें माहिरीन की आरा से फ़ायदा उठाना होगा। चीफ जस्टिस का पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा, पुलिस और इंतज़ामिया के फैसलों का असर बराह रास्त अवाम पर पड़ता है। जाली बैंक अकाउंट्स किसने खोले, पैसे किसने जमा कराए, काले धन को सफेद करने का फायदा किसने उठाया। तहकीकात के लिए नवाज शरीफ तर्ज की GIT बनाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील एतजाज एहसन के एतराज पर कहा, अरबों रुपए चोरी हुए, ऐसे ही छोड़ दें। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर इंक्वायरी में शामिल हों। बेगुनाह है तो अदालत से सुरखरू होकर जाएं। बहरिया टाउन के अफसर जैन मलिक को 19 अगस्त को पेश होने का हुक्म।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाहों को हिरासा करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट की आईजी सिंध को 2 दिन में जामे रिपोर्ट पेश करने की मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी बड़े आदमी के खिलाफ तहकीकात हो तो पुलिस गर्दी शुरू हो जाती है। सिंध को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। मुझे पता है किस मुतवक्का वजीर के कहने पर गवाहों को हिरासा किया गया। कहा गया कि चीफ जस्टिस को रिटायर होने दो, इससे भी देख लेंगे। अदालत का एआईजी मुश्ताक महर को इंक्वायरी से अलग करने का हुक्म। बरतानिया में गैर मनकूला जायदादें रखने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। चेयरमैन FBR कहती है, बरतानवी इंतजामिया से तमाम तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। एमनेस्टी स्कीम से फायदा ना उठाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बहरिया टाउन भी नैब के शिकंजे में आ गया। जमीनों पर कब्जों की तहकीकात शुरू। नैब रावलपिंडी, नैब कराची और नैब लाहौर इन एक्शन। आला हुदेदारों को जल्द शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। बहरिया टाउन पर न्यू मरी डेवलपमेंट के तरक्याती मंसूबों और तख्त परी रावलपिंडी की जमीन भी हथियाने का इल्जाम। नैब अफसरान व अहलकार चेहरे की बजाय केस पर तवज्जो दें। बदउनवानी एक नासूर है, उसका खात्मा इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में खिताब। कहा, मुकदमात से मुताल्लिक कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लूटी हुई रकम बरामद करके कौमी खजाने में जमा करवाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मियां गुल ने रिमार्क्स दिए, अगर मुल्जिमान अब दिफा में कुछ पेश नहीं करते तो ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। नतीजा भी वही आने का इम्कान है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो हम समझते हैं उसके मुताबिक बुनियादी बारे सबूत इस्तिगासा पर था। देखना होगा कि इस्तिगासा ने जिम्मेदारी पूरी की और बारे सबूत मुल्जिमान पर मुंतकिल हुआ। उस्मान डार ने NA-73 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने NA-106 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। PP 151 से तहरीक इंसाफ के मियां असलम इकबाल की कामयाबी भी चैलेंज। नामजदगी फार्म में झूठे बयान हलफी का मामला। 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत अहलिया को लेकर इलेक्शन कमीशन में पेश। केस खारिज, बयान हलफी जमा करवाने की हिदायत। आमिर लियाकत कहते हैं कि मनकूहा को छुपाने की कोई बात नहीं, सितंबर में रुखसती है, पूरी दुनिया देखेगी। मकबूजा कश्मीर में अक्सरियत को अकलियत में बदलने की भारतीय साजिश। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर वादी में दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत खत्म करने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले के 73 बरस मुकम्मल। मरने वाले तकरीबन 2 लाख अफराद की याद में दुआया तकरीबात का इनेकाद। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाने की तैयारियां तेज। गली मोहल्लों और गाड़ियों को सजाने की मंसूबाबंदी। झंडियों, बैजेस, खुसूसी मलबूसात की खूब खरीदारी।